राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 9 के बारे में बताने वाली हूँ। मूलांक 9 वाले मंगल से प्रभावित होते हैं। उसके बाद उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन एक पॉजिटिविटी भी बड़ी होती है, बड़े एनर्जेटिक होते हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं। उनको तो बुखार भी चढ़ाओ तो भी नहीं देखते वो कि हमें बुखार हुआ है, यानी कि इतना 100 बुखार लेकर तो वो कितने भी काम कर लेते हैं। उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि बॉडी के अंदर एनर्जी ही उतनी होती है कि फ़ीवर भी उनको बिठा नहीं पाता। वो तब भी लगातार अपने कामों में लगे रहते हैं। उनको हर टाइम काम करने की आदत होती है, वो खाली नहीं बैठ सकते। उनको खाली बैठने की आदत नहीं होती, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मंगलवार वाला दिन, ट्यूसडे वाला दिन आपके लिए बहुत अच्छा और फेवरेबल रहता है। लेकिन हाँ, उसके बाद फिर दोबारा हॉरोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है। 12 हाउसेज होते हैं, उसमें आपका मंगल आपको क्या फल दे रहा है, किस तरह से बैठा हुआ है, आपके लिए बद्ध तो नहीं है। अगर मंगल बद्ध होगा तो आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो मंगल आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो अब हम बात कर लेते हैं संडे की, आपके लिए जो प्रेडिक्शन करने वाले हैं। अब संडे वाले दिन आप क्या करने वाले हो, कहीं ना कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे। तो ये पैसा ज़रा सोच समझ के इन्वेस्ट करना, अच्छी तरह से सोच समझ लेना और कुछ बातों को ठीक से समझ पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ही कहीं पैसा लगाना। अगर इमोशनल होके कहीं पैसा लगा दिया, ओहो नहीं मैं ये ज़रूर कर लेता हूँ, तो इमोशनल होके कहीं पैसा लगाया तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। यानी कि डबल करते करते ज़ीरो ना हो जाए, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आपको कुछ दिन तक जो है कुछ ऐसे लोगों से डीलिंग करनी पड़ेगी जो शायद आप के लिए ज़्यादा बेटर नहीं है, ठीक है। काफ़ी दिन तक आपको ये डील करना पड़ेगा, लेकिन आप फिक्र ना करें, आप बहुत अच्छे से उनके साथ डील भी कर लेंगे और आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट भी कर लेंगे। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके लिए मंडे की, ठीक है। मंडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया आने वाला है। अब कुछ नया आता है तो आसानी से तो नहीं आता, भूचाल तो जीवन में लेके ही आता है। तो कुछ ना कुछ भूचाल सा है जीवन में, ठीक है। तो आप मंडे वाले दिन जो है थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें, भोलेनाथ को प्रणाम कर दें, तो आपके लिए जो चीज़ आ रही है वो शायद उतनी फेवरेबल ना हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, जब एक ज़ोर का झटका लगता है तो कितने लोग जो हमारे लिए सही नहीं होते वो निकल जाते हैं हमारी लाइफ में। तो इससे पॉजिटिवली लोगे तो आपके लिए जो है ये दिन बेहतर निकल जाएगा। और जब एक चीज़ निकल जाती है तो जो चीज़ होती है बेटर ही होती है ना। तो जिस तरह पुराने पेड़ के ऊपर पत्ते झड़ने लग जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, वो झड़ जाते हैं, तो फिर नए भी तो पत्ते आते हैं ना। उसी तरीके से अगर आप पॉजिटिव लेके चलोगे तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको किसी ना किसी का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई बाहर से आएगा जो आपकी मदद करेगा और उसके बाद आपका दिन साधारण निकलेगा, लेकिन आपकी मदद सामने वाला कर जाएगा। यानी कि किसी ना किसी की एंट्री होगी, आपको खुशी महसूस होगी और आपके कार्य जो है बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेनसडे की। वेनसडे वाले दिन आपका दिमाग जो है बड़ा उधेड़ बुन में है। कुछ बात आ रही है, कुछ जा रही है, मैं ये कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, और दिमाग को कहीं भी ठिकाना नहीं है। यानी कि ये प्रभाव जो बुध का है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। बुधवार वाला दिन का प्रभाव जो है वो आपके दिमाग को लगातार डिस्टर्ब करके रखेगा। तो आपने करना क्या, थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उसारनी है और उसके बाद उसको ज़मीन में दबा देना है। आप अपने घर के गमले में भी दबा सकते हैं जिसमें फ्लावर्स हों। उसके लिए इस तरह की सॉइल अच्छी होती है जिसके अंदर थोड़ी खटास हो, ठीक है। तो सिट्रस अच्छा होता है, तो वो बेटर रहेगा उसके लिए भी और आपके लिए भी, आपका उपाय और अगले के लिए भी काम, ठीक है। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको साथ तो मिलेगा किसी ना किसी का, लेकिन आपके काम जो है ना वो 50% पे आके रुक जाएंगे। यानी कि उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि कभी आप बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाओगे और कभी एकदम गरजने लगोगे। तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ही ना कुछ चेंजेस आएंगे। यानी कि एकदम से आप बिल्कुल तेज हो जाओगे किसी को और एकदम से आप गाय बन जाओगे। मतलब वैसा आपका हिसाब रहेगा
तो ये जो 50% रिजल्ट आपको आता हुआ दिखाई देता है, थोड़ा ध्यान भी रखें अपना, और आपको चोट चपेट लगने की भी चांसेस बन सकते हैं, और आपको किसी ना चीज़ का स्ट्रेस भी हो सकता है। तो आप इन चीज़ों का जब ध्यान करके चलोगे ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब करना क्या है, कहीं ना कहीं गुरु कुछ कमज़ोर हो रहे हैं तो अपने गुरु को ज़रूर प्रणाम करें, ठीक है। गुरु को प्रणाम करेंगे तो आपकी ये टेंशन भी दूर होती हुई दिखाई देगी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं आ रहा है कि इस चीज़ में कुछ नहीं रखा हुआ, अब मुझे यहाँ से वापस चलना चाहिए, यानी कि ऐ मेरे दिल कहीं और चल, ठीक है। आपका दिल जो आपको कह रहा है, अपने दिल की बात मानो। वाकई जहाँ पे जिस सिचुएशन के अंदर आप अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हो, उसमें आपके लिए सच में कुछ नहीं रखा हुआ, आप वहाँ से वापस हो जाओ, कार्ड्स कहते हैं। लेकिन आप बड़े स्मार्ट बनोगे, आप अपनी पॉलिटिक्स यूज़ करोगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। आप अपनी पॉलिटिक्स यूज़ करोगे और उसके साथ आप वहाँ से निकलने की, उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करोगे और ट्राई करोगे, ठीक है। तो आप अपनी पॉलिटिक्स यूज़ कर सकते हो, तभी आप उस चीज़ से निकलोगे, नहीं तो निकल भी नहीं पाओगे, ठीक है। अपनी पॉलिटिक्स को यूज़ करो, लेकिन अधिक मत कर देना कि जो आपके लिए तो पॉलिटिक्स हो जाए और दूसरे के लिए फसाद हो जाए, ठीक है। उतना ही करना जितने साथ आप कलेक्टिवली सब लोग मैनेज कर पाओ, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। तो सैटरडे वाले दिन भी आप अपने आप को स्टक फील करोगे, कोई काम जो है वो आपके अटक जाएंगे, तो काम पूर्ण भी होते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। तो कोशिश करो, हारो मत, आगे बढ़ो और अपना कार्य जो है वो पूर्ण कर लो। आपने करना क्या, आपने हनुमान जी के आगे एक मीठे तेल का दिया जला देना, यानी कि तिल के तेल का दिया जला देना आपने, और अपना कार्य जो है आपका पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, थोड़ा सा काम रह गया, वो भी आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। स्लो हो जाएगा आपका काम जो भी चल रहा होगा। सपोज़ करो कि आप ये दिवाली के दिन है, आप कुछ कंस्ट्रक्शन ही करवा रहे हो या कुछ रिपेयरिंग ही करवा रहे हो, तो वो स्लो हो जाएगा आपका काम, या आप कहीं किसी चीज़ में कुछ ना कुछ अटकाव आ जाएगा। तो कोशिश करते रहना और उसे पूर्ण करते रहना, ठीक है। अगर आपके पास लेबर लगी हुई है और आप काम करवा रहे हो उनसे और काम पूर्ण, तो उनको सैटरडे वाले दिन भी आप कुछ मीठा खाने को दो और आपका काम जो है पूर्ण होता जाएगा, ठीक है। अब इस विषय को मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।